जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग CSET के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सेट नंबर 5 के प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आप किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप CSET से परेशान हैं, तो आप इस सीरीज़ को अगर पूरा फॉलो करते हैं तो पेपर में CSET का लेवल चाहे जो आए, इजी, मॉडरेट, टफ, आप आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। हाँ, इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 51 दिया है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 46 गुना है। यदि उनके LCM और HCF का योग 1410 है, एक संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, दो संख्या है, उनके LCM और HCF के बारे में बताया, तो कुछ नहीं बताया तो हम मान लेते हैं। देखिए, जो LCM है ये कितना दिया है, HCF का 46 गुना, तो HCF इसमें 46 से गुणा करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि LCM 46 है और HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 1। ठीक, HCF आ रहा है 1। आगे बोला LCM और HCF का योग है 1410, मतलब 46 और 1 47। 47 की वैल्यू कितनी आ रही, ये आ रही 1410। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 30 मिल जाएगा। 1 की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि HCF हो जाएगा 30 और LCM हो जाएगा 46 गुणे 30। अब आगे क्या बोला है कि यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक, देखिए अब आपको सीधा सीधा फार्मूला है, पता है फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। देखिए, LCM की वैल्यू है 46 गुणे 30 और HCF की वैल्यू है 30 और बटे में पहली संख्या 30, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 46 में 30 का गुणा करेंगे तो 46 में 30 का गुणा करने पर 1200 और 180, 1380 आएगा दोस्तों। यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया, 1380 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए, इसमें आपको पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या फॉलो किया गया, जो जो कहा गया था उसको हम लोगों ने किया है। LCM HCF का 46 गुना है, तो HCF को अगर आप 1 या X कुछ भी मानेंगे तो 1 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, ये 47 हो जाएगा। 47 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1410 दिया है, इसको हमने हल किया तो 1 की वैल्यू 30 आ गया। यहाँ से आप LCM और HCF दोनों निकाल लेंगे। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है, जिससे आपका आंसर आएगा 1380, जो कि विकल्प में नहीं दिया है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसका सही उत्तर 1380 बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 52, यदि x प्लस 1/x बराबर 6, देखिए x प्लस 1/x बराबर 6 दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जब कभी भी यहाँ पर प्लस साइन और माइनस का साइन पूछे तो आपको सीधा याद रखना है √n² - 4। अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पर प्लस पूछे तो बस इसे प्लस कर देंगे। माइनस पूछा है, कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू है 6, 6 का 36 में से 4 घटाएंगे और इसको करड़ी में रखेंगे। √32 का मतलब है 4 करड़ी में 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 53 दिया, यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 9 हो तो बहुभुज में कितनी भुजा है, आपको ये बताना है। देखिए, विकर्णों की संख्या निकालने का सीधा फार्मूला होता है D = n ब्रैकेट में n-3/2। अब डायगोनल विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, 9 रखेंगे, है ना। 9 गुणे 2 बराबर n ब्रैकेट में n-3। अब 9 दूना 18 बन गया n² - 3n।
अब इसको सॉल्व करना है। 18 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 3n माइनस 18। n की वैल्यू 6 आएगी और n की वैल्यू -3 आएगी, तो -3 तो इनवैलिड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, n की वैल्यू 6 आएगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ना अगर आप कभी पेपर में बैठे तो आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको इतना मिल गया 9 × 2 बराबर n ब्रैकेट में n-3। तो अब यहाँ से ना आप ऑप्शन मेथड से चीज़ों को रख के चेक करेंगे। देखिए 4 अगर आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 में से 1 गया 3, आंसर आ रहा है 4, मैच नहीं किया। 6 रखेंगे, देखिए 6 में से 3 गया 3, 6 3 18 मैच कर गया, तो यही सही होगा। तो पेपर में आपको ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, पेपर में आपको क्या करना है, ऑप्शन मेथड का यूज करना है जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा। प्रश्न संख्या 54 दे रखा है, संदेश उस संकेत को संदर्भित करता है जिसका प्रत्युत्तर निम्न के द्वारा दिया जा सकता है। आपको बताना है कि संदेश किसको मतलब बताता है, देखिए किस संकेत की ओर दिखाता है। देखिए जो मैसेज होगा, मैसेज को क्या किया जाएगा, मैसेज का उत्तर देने वाला क्या होता है, रिसीवर होता है, तो प्राप्तकर्ता विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 55 दिया है, प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में फॉन्ट शब्द निम्न को संदर्भित करता है। जब कभी भी प्रस्तुतिकरण होता है तो मतलब किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें फॉन्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखते समय उपयोग किए जाने वाले अक्षरों का आकार, इसी को तो फॉन्ट कहते हैं, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 दिया है, आधारभूत संप्रेषण कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं होता है। आपको बताना है कि संप्रेषण की बात जब करेंगे, संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, तो इसमें कौन नहीं आएगा, लिसनिंग आएगा, है ना, ऑब्जर्विंग भी आएगा, यहाँ पे आगे दिया है एम्पैथसाइजिंग, ये भी आएगा। तो देखिए इग्नोरिंग ये नहीं आएगा, विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा, उपेक्षा करना ये शामिल नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भले ही सरल लगता हो किंतु सक्रिय श्रवण एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित करना और सुधारना कठिन सिद्ध हो सकता है। कारण दिए, सक्रिय श्रवण निरंतर संचार के दौरान श्रोता के ध्यान और आवश्यक प्रयासों की मांग करता है। बिल्कुल सही। देखिए सक्रिय श्रवण भले ही आसान लगता है लेकिन इसे प्रूफ करना कठिन होता है, मतलब इसे हल करना, इसे प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई ये निरंतर प्रयास की मांग करता है। तो इसमें पहला भी सही और दूसरा भी सही है, और दूसरा मतलब जो कारण ये कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो विकल्प इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 58 पर आते दोस्तों, दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि तनाव और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि तनाव दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए तनाव और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास तनाव है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अवसर भी बनेगा, है ना, बात सही है। तनाव दो प्रकार के, ये भी सही है, लेकिन क्या ये कारण इसका व्याख्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो कथन तो दोनों सही है, मतलब जो दिया है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। ए और आर सही है, किंतु आर ए को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं है। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 59, सूची 1 में दिए गए विषयों को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है और बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मिलाने का प्रयास करेंगे, दिया है उच्चतम शैक्षणिक प्रदर्शन की मांग, है ना। देखिए अगर उच्चतम शैक्षणिक प्रदर्शन की मांग क्या हो सकता है, देश के शीर्ष कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने की इच्छा। आगे दिया यौन समस्याएं, तो इसका है शादी के बाद, शादी के यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है 5 साल, ये इधर आएगा, है ना, 5 इधर आएगा, 5 साल बाद भी गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं होना, ये यहाँ पे आएगा। तीसरा दिया है अनिद्रा, अनिद्रा का संबंध है व्यस्त सड़क के किनारे घर स्थित होना, बिल्कुल सही है। अब एक बचा, आप आराम से मैच कर लेंगे। देखिए इस हिसाब से देखेंगे, ए के साथ 4 मिलेगा, है ना, बी के साथ 3 मिलेगा, सी के साथ 2 मिलेगा और ए के साथ डी के साथ 1 मिलेगा। तो देखते हैं ऐसा कहाँ पर है, ए के साथ 4 पहले विकल्प में मैच कर रहे हैं, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 60, आपको बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के अपेक्षित गुणों में शामिल नहीं है। देखिए आपको बताना है कौन इसमें शामिल नहीं है। तो पहला है संगठन द्वारा संभावित उपलब्धियों की पूर्व योजना बनाना और उन्हें सहकर्मियों के साथ साझा करना, ये होगा। मानकों के साथ उत्पादकता की तुलना करना, मतलब
जैसा मानक है वैसे उत्पादकता के मतलब बारे में आप वो करना। देखिए यहाँ पे ये होल्ड पर रखते हैं, आगे देखते हैं। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टीम के सदस्यों को प्रेरित करना, ये भी है। कर्मचारियों के साथ संवाद करना और उनसे अच्छे पारस्परिक संबंध बनाना, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही, इसका सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, अगर आप इसको निरंतर फॉलो करते हैं तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का है आप उसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।